ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 28/9/68 का। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि अपन को आत्मा समझ, बाप की याद में बैठे हो। कोई की देह की याद में, या अपनी देह की याद में, या देह के पदार्थों की याद में। देह भान में तो नहीं बैठे हो। आत्मा ज्योति बिंदु याद है। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही है इसलिए कि बाबा आकर के हमें पावन बनाओ। तो देह तो पावन बनेगी नहीं, देह तो विनाशी है। कितने भी संभालो, सजाओ, आखिरी देह के पांच तत्वों में मिल जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु नॉलेज तो तुम किसी को भी समझा सकते हो। पहली नॉलेज की बात क्या है? हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है। देह पवित्र नहीं बनेगी, आत्मा को पावन बनना है। आत्मा संग के रंग में आकर मैली हो गई है। 84 जन्मों में सुख भोगते भोगते देह के तमो प्रधान बन गई है। तो तुम किसी को भी समझा सकते हो कि आत्मा का पार्ट इस सृष्टि के चक्र में कैसे फिरता है। किसको भी तुम समझावेंगे तो झट समझ जावेंगे। भले कोई पवित्र न भी होगा तो भी नॉलेज तो समझ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ये 84 का चक्र है। 84 लाख का चक्र होता तो समझने में मुश्किल होता, लेकिन ये तो 84 का ही चक्र है। हर एक युग की 1250 वर्ष आयु है, कोई लाखों वर्ष की आयु नहीं है। तो समझाने में सहज है या कठिन है? लाखों वर्ष अगर आयु होती तो समझाने में कठिन होता। अभी तो बाप ने समझाया है कि हर युग में इतने इतने जन्म होते हैं, तो कितना समझाना सहज है। ये समझाने का कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो पढ़ाई है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष का गपोड़ा लगाई दिए है। उन गपोड़े की बातों से बुद्धि निकालने के लिए समझाया जाता है कि लाखों वर्ष सृष्टि की आयु बताना ये तो ब्लाइंड फेथ है।
सच्चाई क्या है कि 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के जहन में भरी हुई है, प्रूफ और प्रमाण सहित। 2500 वर्ष की हर धर्म की तवारीखें बुद्धि में भरी हुई है। एक एक दिन मनुष्यों ने गिना है, चाहे क्राइस्ट का संवत हो, चाहे हिजरी संवत हो मुसलमानों का, चाहे विक्रम संवत हो, चाहे शक संवत हो, चाहे नेपाली संवत हो, एक एक दिन गिना है या नहीं कि बिना गिने हो गया है? एक एक दिन गिना है। तो दुख में दिन गिने जाते हैं या सुख में गिने जाते हैं? दुख में दिन गिने जाते हैं। तो ये दुख का युग है, जब से अनेक प्रकार के संवत बने हैं, अनेक धर्म के संवत बने हैं, अनेक धर्म आए हैं। पहले जब एक ही धर्म था, एक ही दुनिया में राज्य था, एक ही कुल था, एक ही मत थी, तब सब सुखी थे। उस समय की कोई भी तवारीख नहीं है, वो सुख की दुनिया थी। और ये 2500 वर्ष से दुख की दुनिया है। दुख की दुनिया अर्थात अज्ञान की दुनिया। अज्ञान में ठोकरें खाते हैं। सोझरे में ठोकरें खाते हैं या अंधेरे में खाते हैं? अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। तो ये है अज्ञान की रात 2500 वर्ष की। तो जब रात 2500 वर्ष की होगी तो दिन कितने का होगा? रात दिन बराबर ही होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? बराबर ही होते हैं। आधा समय दिन, आधा समय रात। तो दुख की दुनिया में जब एक एक दिन गिना गया तो हुई रात। और जिस दुनिया की कोई तवारीख नहीं मिलती, सुख का टाइम बड़े आनंद से गुजर गया। वो दिन का टाइम भी 2500 वर्ष का था। सुख में दिन कहाँ खिसक जाते हैं पता ही नहीं लगता, और दुख में टाइम ठहर जाता है। इसीलिए लोगों ने गीत बनाए हुए हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। कितना बढ़िया गीत बनाया। गीत बनाने वाले ने जब गीत बनाया तो वो ये थोड़ा ही जानता था कि सुख की दुनिया की कोई तवारीख मनुष्यों के पास नहीं है। सुख की दुनिया में कोई ने दिन नहीं गिने, और दुख की दुनिया में सब धर्म वालों ने दिन गिने हैं। तो बोला ये गपोड़ा लगाए दिया है शास्त्रों में कि लाखों वर्ष की दुनिया है। नहीं, 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष की रात, ये 5000 वर्ष की दुनिया है। और जैसे 24 घंटे
रात दिन जैसे गुजरते हैं ऐसे ही दोबारा गुजरते हैं, फिर गुजरते हैं, फिर गुजरते हैं, ऐसे ही गुजरते रहेंगे। दिन रात जो गुजरते हैं उनमें अंतर पड़ता है क्या? पड़ता है? नहीं पड़ता। ऐसे ही ये 5000 वर्ष की दुनिया जो बेहद का दिन और बेहद का रात है, ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है, शास्त्रों में भी गायन है। फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता है। कह देते हैं दुनिया तो लाखों वर्ष की है। तो इस ब्लाइंड फेथ से निकलने के लिए ये ईश्वरीय ज्ञान समझाया जाता है, क्योंकि ईश्वर तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, और हम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए सब भूल जाती है। तो मनुष्य आत्माओं को पता नहीं है कि दुनिया का चक्र कितने वर्ष का है। भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए सब जानता है, आकर के समझाता है कि देखो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण आकर के महाभारत युद्ध कराते हैं। कौरवों और पांडवों की लड़ाई कराते हैं। कितने साल हुए? शास्त्रों में लिख दिया है, जाने अनजाने क्या लिख दिया है। महाभारत युद्ध को कितने साल हुए हैं? 7 5000 हुए। शास्त्रों में लिख दिया है। फिर लिख दिया है कि द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आए, एक घोटाला कर दिया। एक बात सच्ची तो दूसरी बात झूठी लिख दी। द्वापर के अंत में भगवान आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने आया? भगवान पाप बढ़ाने के लिए आता है या पाप की दुनिया खलास करने के लिए आता है? गीता में क्या लिखा है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे ही तो लिखा है। जब धर्म की ग्लानि होती है, पापाचार बढ़ जाता है, तब मैं आता हूं, पाप की दुनिया को खलास करके पुण्य आत्माओं देवताओं की दुनिया बनाता हूं। तो देखो महाभारत ग्रंथ में भी घोटाला कर दिया है कि भगवान द्वापर के अंत में आता है। वास्तव में कीर्तन भी करते हैं, उसमें बोलते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माने कृष्ण और नारायण एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। नारायण का राज्य सतयुग में बताते हैं। शास्त्रों में लिखा है नारायण 16 कला संपूर्ण। फिर कृष्ण को भी कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण बताते हैं ना। फिर कहते हैं कि सतयुग है 16 कला संपूर्ण, त्रेता है 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण। कलयुग में कलाएं उतरते उतरते कलाहीन हो जाता है। तो देखो सच्ची बातें भी बताते हैं, फिर झूठी बातें भी बता देते हैं। इससे क्या साबित हुआ? कृष्ण सतयुग के आदि में था या द्वापर के अंत में था? आदि में चाहिए, उन्होंने द्वापर के अंत में डाल दिया। फिर कह दिया कृष्ण गीता का भगवान है। अब कृष्ण गीता का भगवान है
तो एक और गपोड़ा साथ में लगा दिया, बड़ा सा। कृष्ण गीता का भगवान है जो जन्म मरण के चक्र में दिखाया है शास्त्रों में, तो हम सब भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान ही भगवान। अब कृष्ण को गीता का भगवान मानेंगे तो सबको भगवान मानना पड़े। भगवान भी जन्म मरण के चक्र में आता है। वास्तव में भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो हमको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए बोला कि यथार्थ बात ही आकर के समझाते हैं कि दुनिया का चक्र सिर्फ 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। बाकी रही सतो प्रधान बनने की बात, कलयुग है तमो प्रधान युग। कोई तमो प्रधान बनता है तो लड़ाई झगड़े मारा मारी करेगा ना। तो कलयुग में होता है लड़ाई झगड़ा मारा मारी। कल है कलेश का युग, नाम दे दिया कलह युग। और सतयुग, सतयुग में तो कलह कलेश होता ही नहीं, क्योंकि सत्य का युग है। जहाँ सच्चाई है वहाँ भगवान वास करता है। जैसे सत्य चित्त आनंद वास करता है, वो नारायण का राज्य है। परंतु नारायण देवता है। भगवान ने नर को नारायण बनाया है, नारायण भगवान है नहीं। लेकिन मान देने के लिए कह देते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है। क्योंकि भगवान आता है तो क्या बनावेगा? भगवान भगवती बनावेगा। डॉक्टर क्या बनावेगा? डॉक्टर सर्जन बनावेगा। वकील क्या बनावेगा? वकील जज बनावेगा। मास्टर मास्टर बनावेगा। डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा। जो जैसा है वैसा ही तो बनावेगा ना। तो भगवान भगवान भगवती बनाता है। फिर भगवान भगवती से देवी देवताओं की तैयारी होती है। जो सतयुग में देवी देवताएं होते हैं। तो यथार्थ बात की है। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान, तुम सत्य बाप को याद करने से बनेंगे। वो ही सत्य है। इस दुनिया में कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता कि मैं 100% सच्चा हूं। मेरे अंदर 100% सच्चे संकल्प चलते हैं। मैं 100% सच्ची बात बोलता हूं। मैं 100% सच्चे कर्म करता हूं। सच्चा होगा तो सुखदाई होगा या दुखदाई होगा? सच्चा तो सुखदाई होता है, और झूठा झूठा दुखदाई होता है। तो भगवान तो है ही सच्चा। दूसरे धर्म वाले भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। हम हिंदू भी कहते हैं कि भगवान सत्य चित्त आनंद है। पहला गुण क्या बताया? सत्य है। सच्ची बात सुना करके सचखंड की स्थापना करता है कि झूठी बातें सुनाता है? झूठी बातें तो गुरुओं ने सुनाई, 2500 वर्ष से झूठी बातें सुनाई, तो सचखंड स्थापन हुआ। दिन ब दिन दुनिया झूठी बनती जाती है। सच्चाई से ही सचखंड की स्थापना होती है। इसलिए बाप कहते हैं अगर सत्य बाप को याद करेंगे
तो बहुत ऊंचा पद पाए लेंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत नीचा पद पाए लेंगे। बाप आया हुआ है पदवी बांटने के लिए। 500-700 करोड़ कुर्सियां हैं, जिसको जो नंबर लेना हो ले सकता है। अव्वल नंबर लेना हो तो ले सकता है। देने वाला भगवान बाप है और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाला है। एक जन्म की प्राप्ति नहीं कराता है। अगर याद नहीं करेंगे तो इतना ऊंचे पद नहीं पा सकेंगे। किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ। ये विश्व के मालिक हैं। नहीं तो दुनिया में और धर्मों में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी राजाएं हुए, जिन्होंने सारी दुनिया को जीतना चाहा, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि कोई ने भी बाहुबल से सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की। ये सिर्फ याद का बल है। जो याद के बल से नारायण विश्व का मालिक बन जाता है। उनका दूसरा नाम शंकर नारायण भी कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है। कृष्ण को विश्वनाथ कहते हैं? नहीं कहते। सारे विश्व के ऊपर जीत पहनने वाला वो दुनिया का बड़े से बड़ा राजयोगी है। तो बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो मुझे याद करो। स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई जाती है। पढ़ाई पढ़ने वाले का योग किसके साथ होना चाहिए? टीचर के साथ होना चाहिए। बाप बन करके भी आता है, टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाता है, और फिर सदगुरु बन करके सदगति भी देता है। तो बोला याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे और स्वर्ग में जावेंगे। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई भी बच्चा समझ सकता है। बाकी माया की युद्ध कौन से सब्जेक्ट में चलती है? 4 सब्जेक्ट हैं ईश्वरीय पढ़ाई के: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और माया की युद्ध याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो, बाप की तरफ खींचना चाहते हो, बाप की तरफ बुद्धि लगाना चाहते हो, और माया अपनी तरफ खींच लेती है। ये रस्सा कसी का खेल है। क्या रस्सा कसी का खेल देखा? नहीं देखा। एक रस्सा होता है, आधे इधर खींचते हैं और आधे दूसरी तरफ खींचते हैं। इधर वाले जब संगठित हो जाएंगे तो वो खींचे चले जाते हैं, इधर वाले संगठित नहीं होते तो वो खींच जाते हैं। जब इधर वाले संगठित हो जाते हैं तो वो खींचे चले जाते हैं, वो खींच ले जाते हैं।
तो रस्सा कसी में कौन जीतता है? संगठन शक्ति वाले जीतते हैं। क्यों? ये शक्ति कहाँ से आती है? बाप की याद से प्योरिटी आती है, प्योरिटी से यूनिटी आती है, यूनिटी को संगठन शक्ति कहा जाता है। बाप आकर के हमारी संगठन शक्ति की, यूनिटी की पावर बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ेगी? जितनी जितनी प्योरिटी को धारण करेंगे उतनी उतनी हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी। तुम बाप को याद करते हो? ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे मेरे में शिव बाबा बैठा है। अरे याद करते हो कि शिव बाबा बैठा है? याद करते हो? अपन को आत्मा समझा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अब बाप मेरे साथ है। साथ है या प्रवेश है? साथ है। याद करते हो? अगर कोई कहे कि मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेश है, मैं आत्मा बिंदी और शिव बाबा बिंदी मेरे में, मेरे साथ बैठा है, प्रवेश है, तो उन गुरुओं में हमारे में क्या अंतर हुआ? वो गुरु भी कहते हैं शिवोहम और हम भी कहें शिवोहम, तो कोई अंतर होगा? कोई नहीं। उन गुरुओं ने भी अनेक भगवान बनाए दिए और हम भी कहेंगे शिवोहम, तो तुम भी कहोगे शिवोहम, ये भी कहेंगे, सब कहेंगे शिवोहम। फिर तो सर्वव्यापी वाली बात हो गई। तो ऐसे कोई नहीं कह सकता हाँ मैं आत्मा हूं, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे कभी नहीं समझो मेरे अंदर शिव बाबा है या शिव की प्रवेशता है। क्या? अगर कोई कहे कि मेरे अंदर शिव आता है, प्रेरणा देता है, डायरेक्शन देता है, मुझे शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, पूछे कैसे दिया? शिव बाबा ने प्रवेश करके डायरेक्शन दिया, तो तुम मान लेंगे? मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। किसी के कहने मात्र से कभी कोई बात नहीं मानना। बोलो, प्रूफ बताओ। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? बुद्धिमान होंगे। ऐसे बुद्धू थोड़े ही होंगे को कोई ने कहा बाबा ने हमको ऐसे कहा तो मान लेंगे? है? बिल्कुल नहीं मानना। कोई कहे कि बाबा ने हमको ऐसे कहा, या बाबा मेरे में प्रवेश होता है, या बाबा ने मुझको प्रेरणा दी, ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होना है। हाँ, बाप तो कहते हैं मैं इस मुकर्रर रथ पर सवार होकर तुम बच्चों को समझाता हूं। एक मुकर्रर रथ भी बताते हैं तो दूसरा टेम्परेरी रथ भी बताते हैं। कहते हैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं।
तो ब्रह्मा एक है या अनेक है? ब्रह्मा तो एक है, लेकिन मुकर्रर रथ एक है और ब्रह्मा भी एक है? ब्रह्मा अनेक है। जब मुकर्रर रथ एक है और ब्रह्मा अनेक है, तो मुकर्रर रथ उसका नाम बदल जाता है। कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। उसका टाइटल क्या? सिर्फ ब्रह्मा नहीं, उसका टाइटल प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, कोई दल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आता है तो उनकी सर्वेसार्थ प्रवेश करके मैं दृष्टि दे सकता हूं। दल बुद्धि नहीं समझा सकता, वाइब्रेशन की छाप नहीं छोड़ सकता। समझने वाला पावरफुल है, तो जो समझाने वाला अगर हिम्मत करता है तो हिम्मते बच्चे बाप मदद दे देते हैं। बाकी मैं सदैव किसी में नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं कोई को पता भी नहीं चलता। जिसमें प्रवेश करता हूं उनको पता चलता है। मुरली में बोला, पूछा, इन ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, इनको पता चलता है, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। कब आता हूं कब चला जाता हूं। बैल पर सदैव सवारी होती है क्या? सदैव कोई बैल पर बैठा रहेगा क्या? नहीं। मेरे आने जाने का कोई को पता नहीं पड़ता। हाँ, मनुष्य आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो उनके प्रवेश करने का पता चल जाता है। जैसे ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है तो चेहरा मोरा बदल जाता है, पता चल जाता है कि कोई मनुष्य आत्मा की सोल आ गई। बाकी शिव बाबा ऐसे नहीं आते। क्यों? क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है। तो सूक्ष्म शरीर जब प्रवेश करता है मनुष्य आत्मा का, तो जिसमें प्रवेश करता है उसका चेहरा मोहरा भी बदलता है, उसमें ताकत भी आ जाती है। मैं तो हल्का फुल्का हूं। कौन है? शिव बाप हल्की फुल्की आत्मा है, उनका सूक्ष्म शरीर का भी कोई वजन नहीं। स्थूल शरीर तो है ही नहीं, तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं। तो मैं हल्की फुल्की आत्मा कब आता हूं कब चला जाता हूं कोई को पता ही नहीं चलता। हाँ, इस ब्रह्मा में भी आता हूं टेम्परेरी। कौन से सन तक आया है? 69 18 जनवरी तक आया। उसके बाद तो शरीर ही छूट गया। 68 की वाणी है ना, तो इशारा दे दिया कि पूरे संगम युग इनमें प्रवेश नहीं कर सकता। इस समय तो वो कितना भी रूप धारण कर सकते हैं। कौन है? कौन नहीं। भक्ति मार्ग में किसका गायन है? 100 रुपया का
अरे शास्त्रों में भी दिखाया है, पार्वती का ब्याह हुआ तो कौन बहुरूपिया बन के आ गया है? शंकर जी बहुरूपिया बन के आ गए। कभी बुढ़े का रूप धारण कर लेते, कभी नौजवान बन जाते, कभी चेहरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है चमाचम, कभी लटका हुआ दिखाई पड़ता है। तो बहुरूपिया है, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। किस समय? इस समय माना संगम युग में बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मेरे में शिव बाबा है। अगर ऐसे कोई कहे और दूसरे मानने लगे तो क्या हो जाएगा? है क्या गड़बड़ होगा? फिर तो सब कहने लगेंगे मेरे अंदर शिव बाबा आया। मेरी बात मानो, एक की मत पर चलना है या अनेकों की मत पर चलना है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत पर चलना है। और श्रेष्ठ और भ्रष्ट इस दुनिया में होते हैं या परम धाम में होते हैं, इस दुनिया की बात है। तो मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को अपना भी ज्ञान देता हूं। क्या? और तुम्हारा भी ज्ञान देता हूं। जैसे गीता में अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन तू अपने को नहीं जानता, मैं तेरे जन्मों को बताता हूं। तो तुम बच्चों के अनेक जन्मों को भी बताता हूं। बताता हूं कि इशारा देता हूं? क्या करता हूं? इशारा मिलता है ज्ञान के आधार पर। बाकी बाप किसी के पार्ट नहीं खोलता। जो मनन चिंतन मंथन करने वाले बच्चे हैं वो अपने पार्ट को स्वयं ही पहचान लेते हैं और पहचान करके अपने मुख से ही ऐसे प्रूफ और प्रमाण पेश करेंगे जिससे सबको पता लग जाएगा कि इनका पार्ट क्या है, उनका पार्ट क्या है, दास का पार्ट किसका है, दासी का पार्ट किसका है, साहूकार का पार्ट किसका है, राजा का पार्ट किसका है, महाराजा का पार्ट किसका है। स्कूल में कॉलेज में एग्जाम होते हैं तो पहले पहले किसका रिजल्ट निकलता है? थर्ड क्लास वालों का निकलता है, सेकंड क्लास वालों का निकलता है, फर्स्ट क्लास वालों का भी नहीं निकलता। जो पास विद ऑनर होते हैं उनका भी इकट्ठा नहीं निकलता। पहले जो अव्वल नंबर आता है स्टेट में या पूरे कॉलेज में, उसका नाम डिक्लेयर होता है। तो पहले पहले किसका नाम डिक्लेयर होता होगा? है? अरे मैं क्या बनाता हूं? मैं विश्व का मालिक बनाता हूं। तो विश्व का मालिक एक होगा या अनेक होंगे? तो उस एक का पार्ट पहले प्रत्यक्ष होता है। 10 साल पहले ही घोषणा कर दी, 66 में मुरली में बोल दिया, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा सन आता है? आज से पीछे चले जाओ,
5000 वर्ष पीछे चले जाओ तो आज का ही दिन आ जाएगा ना। तो ये नहीं कहा 5000 वर्ष पहले, बोला आज से 10 वर्ष कम, माने पूरा चक्कर काटो और जब 10 वर्ष रह जाए तो रुक जाओ। तो कौन सा सन आएगा? 66 में बोला कौन सा सन आएगा? 76 आ जाएगा। 76 के लिए इशारा दे दिया कि न लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया में। जो नजदीकी होंगे जन्म जन्मांतर के, जन्म जन्मांतर जिनको साथ रहना होगा वो पहले पहचानेंगे, या जो दूर वाले होंगे वो पहचानेंगे? है जिन्होंने जन्म जन्मांतर साथ दिया होगा वो पहले पहचानेंगे। तो 77 में अव्वल नंबर जो ईश्वरी यूनिवर्सिटी में पास होता है उसका नाम और रूप, धाम, गुण और कर्तव्य सब पूरी जीवन कहानी प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही फिर और नंबरवार जो हैं वो भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो बोला ऐसे कोई नहीं कह सकता, नारायण भी नहीं कह सकता। जो नारायण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है वो भी नहीं कह सकती कि मेरे अंदर कौन आया है? शिव बाबा आया हुआ है, कह सकता है? और भगवान आवेगा तो अपने मुख से कहेगा कि मैं शिव बाबा हूं? है नहीं कहेगा। भगवान को कहने से कोई नहीं पहचानेगा। भगवान को पहचानने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, वो खुद ही देता है। ज्ञान को ही तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं। मूल बात है पति से पावन बनने की। पढ़ाई की मूल बात है, पढ़ाई से ही याद में तीखे जावेंगे। अगर पढ़ाई नहीं गहरी पड़ी है तो याद में भी तीखे नहीं जा सकते। याद में जो तीखे जावेंगे तो उनकी आत्मा रूपी सुई की कट उतरेगी। इसलिए बोला कि आत्मा रूपी सुई की कट जिनकी बेसिकली उतर जाती है वो बच्चे मेरे से डायरेक्ट सीखेंगे। क्या मतलब हुआ? जिन्होंने ब्रह्मा से डायरेक्ट सीखा दादा लेखराज के मुख से, उनकी आत्मा की सुई की कट नहीं उतरी? उतरी या नहीं उतरी? है नहीं उतरी, क्योंकि वो मुकर्रर रथ नहीं था। मैं मुकर्रर रथ में आकर के तुमको पढ़ाई पढ़ाता हूं टीचर के रूप में। उस मुकर्रर रथ के द्वारा ही बाप बाप है, टीचर है और सदगुरु का भी पार्ट बजाता है। तो पावन बनते हैं नंबरवार, फिर नंबरवार नई दुनिया में जाते हैं। नंबरवार घर में भी जाते हैं पहले, फिर नंबरवार नई दुनिया में आते हैं। तो 84 का चक्र तो किसी को भी सहज समझा सकते हो। ये चित्र तो सामने लगे हुए हैं और इन चित्रों पर
ज्ञान देने की बात। इन चित्रों पर बाप के सिवाय इतनी गहरी नॉलेज कोई दे नहीं सकता। ये भी एक बाप की पहचान है। क्या पहचान है? बाप की पहचान के पॉइंट है ना, उनमें ये भी एक मुख्य पॉइंट है। क्या? इन 4 चित्रों पर जितनी समझानी गहरी बाप दे सकते हैं, उतनी गहरी पहचान और समझानी कोई दे ही नहीं सकता। कोई भी ब्राह्मण की बुद्धि में इन 4 चित्रों के इतनी गहराई की समझानी नहीं आ सकती जितनी बाप आकर के देते हैं। आत्मा को नॉलेज मिलती है ना, 4 चित्रों की, उसको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ये ज्ञान मिलता है तो आत्मा को सुख होता है। क्या? ज्ञान की पहचान क्या है? हाँ, ज्ञान की पहचान है कि ज्ञान मिलता है तो आत्मा सुखी होगी। कोई ज्ञान सुनाए और आत्मा दुखी हो जाए तो वो ज्ञान सुना रहा है या ज्ञान सुना रहा है? अज्ञान है। ज्ञान का रिजल्ट सुख आना चाहिए। तो आत्मा कहती है मेरे शरीर को सुख मिला। बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है तो आत्मा कहती है मेरे शरीर को दुख क्यों देते हो। वो ही एडवांस ज्ञान। कोई आत्माएं सुनती हैं तो बड़ी गदगद होती है, और वही ज्ञान जिनके आत्मा की सुई की कट नहीं उतरी है, बेसिकली उन बीके वालों को सुनाते हैं तो सुखी हो जाते हैं या दुखी है? दुखी हो जाते हैं। तो उनके शरीर को दुख होता है, किसको होता है? उनके शरीर को दुख हो जाता है। तो कहने वाली समझने वाली आत्मा है, और आत्मा ही देवता बनती है। कोई शरीर देवता नहीं बनता। कोई बैरिस्टर है, कोई व्यापारी, ये आत्मा ही तो बनती है। तो बाप सब आत्माओं से बात करते हैं, चाहे बैरिस्टर हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सबको बाप अपनी पहचान देते हैं। लेकिन देह अभिमानियों को पहचान देते हैं कि आत्मा अभिमानियों को पहचान देते हैं। जिनके आत्मा की सुई की कट उतरी हुई होती है, बेसिकली उनको अपनी पहचान देते हैं। जो दुखी हो जाते हैं तो क्या कहेंगे? जो ज्ञान सुन करके, वही ज्ञान सुन करके एक बहुत सुखी होता है और दूसरे दुखी हो जाते हैं तो क्या कहेंगे? उनकी आत्मा की सुई की कट नहीं उतरी है। पवित्र आत्मा होती है तो पवित्र आत्मा की बुद्धि में जल्दी बैठता है। परंतु अभी तुम देवता नहीं हो, क्योंकि पूरे पवित्र नहीं बने हो, अपवित्र तो हो ना। तो अब देवी देवता बनने के लिए पवित्र बनना है। इसलिए
ब्राह्मणों की 9 कुरियां दिखाते हैं। सब एक जैसे श्रेष्ठ होते हैं क्या? नहीं, उच्च कुरी के भी ब्राह्मण और नीच कुरी के भी ब्राह्मण। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से ये भूल हो गई जो हम देह भान में आ गया। तो बाप बेटे बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है। जब पूरे पावन बन जावेंगे तो आत्मा की याद कभी भूलेगी ही नहीं, देह की याद आवेगी ही नहीं। हाँ, कोई विकर्म न करो। वि माने विपरीत, कर्म माने काम। जो काम बाप ने बताए हैं करने के लिए, जो श्रीमत बाप ने दी है कि ये करो ये न करो, उस श्रीमत के विपरीत अगर कोई कर्म करेंगे तो 100 गुना बोझ चढ़ जाएगा। तुमको तो सर्वगुण संपन्न है यहाँ बनना है। यहाँ माने कहाँ? सतयुग में, संगम युग में ही सर्वगुण संपन्न बनना है। पावन बनकर फिर मुक्ति धाम चले जाएंगे। और कोई भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। क्या तात लगी रहे कि मैं पावन कैसे बनूं? पहले तुम अपनी बात करो। पतित आत्मा पावन कैसे बने? दूसरी आत्माओं का चिंतन मत करो। पर चिंतन पतन की जड़ है। कहते हैं कि हमसे कोई पूछते हैं तो हम उनको क्या जवाब देवे? उनसे भी बोलो, पहले तुम पावन तो बनो। पावन बनेंगे तो सब प्रश्नों का समाधान स्वतः ही आ जाएगा। कोई कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई है? कहाँ लिया जन्म? 2 करोड़ मरे तो 2 करोड़ कहीं जन्म भी लिया होगा। मरे वो तो दिखाई पड़ा, इतनी लाशें निकली। फिर जन्म लेंगे कहीं नहीं लेंगे, वो बता सकेंगे? अरे वो आत्माएं कहाँ भी गई, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम परचिंतन में क्यों पड़ते हो? तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? तो बाप कहते हैं और कोई बात की भी दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया में जाना और विश्व का मालिक बनना। और बातों में जाने से तुम खुद ही मुझते रहेंगे। ढेर के ढेर प्रश्न करते रहेंगे, ढेर के ढेर जवाब मिलेंगे। बाल में से खाल, खाल में से बाल निकलता ही चला जाएगा। रावण के सर जितने कटते हैं उतने नए निकलते जाते। दिखाते हैं एक रक्त बीज राक्षस था,
उसका एक बूंद भी कहीं गिरता था तो फिर पैदा हो जाता था। ये कौन से रक्त की बात है? ये संकल्पों का खून है। एक को कोई अनिश्चय आता है, संशय आता है, और वो संशय का संकल्प दूसरे की बुद्धि में डाल देता है। खुद तो असुर था ही और दूसरा भी असुर बन जाता है। तो बाप कहते हैं कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो भी मुझ पढ़ते हैं। इसलिए एक ही बात पक्की करो, मन मना भव। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? मत मेरे मना मन में भव समा जा। किसने कहा? कौन से ब्रह्मा ने कहा? कौन से ब्रह्मा के मुख से कहा गया? उस ब्रह्मा के मुख से कहा गया जो ब्रह्मा सो विष्णु की भुजाएं तो बनता है, लेकिन सिर्फ भुजा नहीं बनता है, भुजाओं को चलाने वाला भी बनता है। विष्णु कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। तो 4 ब्रह्मा तो 4 भुजा बनते हैं। भुजा माने मददगार बनते हैं। किसके मददगार? ऊपर वाले ज्योति बिंदु शिव बाप के मददगार। किसके मददगार? अरे विष्णु की 4 भुजाएं किसके मददगार बनती हैं? वो बाप नहीं है, आत्माओं का बाप। हाँ, शिव बाप आत्माओं का बाप नहीं है, वो भी है, तो उसके मददगार बनते हैं। अरे वो पालना करने आता है, विष्णु जो पालना करने वाला। तो उस ब्रह्मा के मददगार बनते हैं जो 4 भुजाओं को चलाने वाला है। भुजाएं जड़त्वमयी होती हैं या उनमें चैतन्यता ज्यादा होती है? भुजाएं जड़ होती है और आत्मा जो चलाने वाली है वो चैतन्य होती है। तो 4 भुजाओं को चलाने वाला भी कोई है या नहीं है? वो कौन है? हाँ, जिस ब्रह्मा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा पड़ता है, वो 4 भुजाओं को चलाने वाला है। तो बोला बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो मेरा मन कौन हुआ? ब्रह्मा के 5 मुख कहे जाते हैं, पंचानन। तो उनमें मेरा मुख कौन सा हुआ? जो फर्स्ट है सो लास्ट। मैं पहले पहले किस में प्रवेश करता हूं? मुकर्ररत में प्रवेश करता हूं। किस लिए प्रवेश करता हूं? मुकर्ररत में पहले पहले किस लिए प्रवेश करता हूं? ज्ञान का बीज डालने के लिए प्रवेश करता हूं। जो गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो कहते हैं मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। क्या शिव को मन होता है? कि अमन है? वो तो अमन है।
फिर मेरे मन के संकल्प में समा जा, ये बात किसके लिए लागू होती है? प्रजापिता के लिए लागू होती है। मेरा सत्संकल्प है। मन का काम क्या है? मन का काम होता है संकल्प विकल्प करना। मनुष्यों का मन संकल्प विकल्प करता है ना। मेरा मन संकल्प करता है या विकल्प करता है या दोनों करता है? दोनों करता है मेरा मन। ये कहने वाला कौन है? बाप नहीं, शिव बाबा। बाप अलग बात, वो आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं है। बिंदु बिंदु आत्माएं सब भाई भाई, और वो उनका बाप। वो नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो तो अमन है। जिसमें प्रवेश करता है उसके लिए बोला कि मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरे मन में जो संकल्प चलते हैं ज्ञान युक्त, उन ज्ञान युक्त संकल्प में समा जा। देह से देह के सभी संबंध छोड़, माम एकम याद करो। जब एकम कहा गया तो क्या एक बिंदी के लिए कहा गया कि एक बिंदी को याद करो? बिंदी 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 बिंदी, सारे तो बिंदी। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सारे बिंदी। कौन सी बिंदी को याद करो? है? अरे कौन सी बिंदी को याद करो, कैसे पता चले? अरे इसलिए पहचान दी मुकर्रर रथ। ये मुकर्रर रथ है जिसको कहा जाता है शिव बाबा, ताकि बुद्धि इधर उधर न बिफर जाए। अनेक व्यापी बुद्धि न हो जाए, एक स्थान पर टिकी रहे। इसलिए बोला मन मना भव, और मेरे पास ही तुमको आना है। क्या? माम एकम याद करेंगे तो मेरे पास ही आ जाएंगे। कैसे? वो भी मुरली में तरीका बता दिया। अगर मेरे को याद करेंगे तो तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, दुनिया वालों को तकलीफ होगी, तुमको तकलीफ नहीं होगी। तुमको नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। तो उसके नैन कौन से हैं? बिंदी को नैन होते हैं क्या? फिर कौन से नैनों पे बिठा के ले जाएगा? है? अरे जो मुकर्रर रथ है, जो झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है ना, आत्माएं जा रही हैं, कौन खींच के ले जा रहा है? निमित्त तो कोई चाहिए। आंखों पर बिठा के ले जाऊंगा। क्या इन आंखों पर बैठने की बात है? नहीं, दृष्टि की पावर से तुम बच्चों को खींचता है। जो गीता में लिखा गया है, हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजों में है। भूलना चाहें तो भी भूल नहीं सकते। प्यार का सागर है। प्यार हाथों से ज्यादा दिखाई देता है, नाक से दिखाई देता है कि कान से दिखाई देता है? कौन से अंग से प्यार दिखाई देता है?
आंखों से प्यार दिखाई देता है। भक्ति मार्ग में तो गीत बनाए देते हैं, गाते रहते हैं, इन आंखों की मस्ती में मसान हजारों हैं। अरे गीत गाने की बात थोड़े ही है, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, यह रियलाइज न करने से पता चल जाएगा। काहे की बात है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है तो एक एक को रियलाइज करना चाहिए कि हमारी अवस्था क्या बनती है। रोजमर्रे की दुनिया में कोई दुश्मन भी अगर हंसता हुआ चेहरा दिखाता है, आंखों में खुशनुमाई दिखाई पड़ती है, तो देखने वाला जानता है कि ये दुश्मन है, तो भी क्या कर देता है, मुस्कराए देता है। दुश्मन को देखता है तो भी खुशी आ जाती है। ये तो भगवान का रूप होता है। भगवान कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, वो तो सदैव प्यार का सागर है। कहते हैं धर्मराज मेरे साथ है। क्या धर्मराज लाल लाल आंखें करेगा? ये तो अंधेरा हो गया। मैं तो सदैव प्यार का सागर हूं। धर्मराज मार का सागर बन सकता है, मैं मार का सागर नहीं बनता। कौन है धर्मराज? कौन है धर्मराज? धर्म का राजा किसे कहते हैं? जिसने प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करके दिखाई हो। धारणाओं में मुख्य धारणा कौन सी है? सहनशीलता। सर्व गुणों का राजा, सर्व धारणाओं का राजा सहनशीलता। वो सहनशीलता जितनी ब्रह्मा ने करके दिखाई, उतनी और कोई ने भी ये सहनशीलता धारण करके नहीं दिखाई। और जिनकी करनी को, जिनकी वाणी को, जिनकी लाल लाल आंखों को उसने सहन किया और उनको भी बदले में प्यार दिया। ऐसे पापियों की 100 गुनी सजा बन जाती है या नहीं बन जाती है? ब्रह्मा बाबा तो सदैव प्यार किया, और बच्चों ने ऐसे भी बच्चे के प्यार के बदले में क्या दिया? कोई बच्चे तो ऐसे भी निकले, झापट भी मार दिया बाबा को, अलग आश्रम बना के बैठ गए, रामबाण आश्रम बना दिया उनके जीते जी। गाजियाबाद की बात है। ऐसे ऐसे देहाभिमानी बच्चे, ऐसों को भी प्यार दिया। सारी संस्था की प्रॉपर्टी को समेट करके अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठ गए। अपने मित्र संबंधी हितैषियों का नाम उसमें डलवा दिया रजिस्ट्रेशन में, और खुद मुख्तियार बन के बैठ गए। आज भी मुख्तियार बने बैठे हैं, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके। ऐसे बच्चों को भी प्यार दिया। आज भी गुलजार दादी में उन बच्चों को प्यार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं। आखिर इस प्यार की, इस सहनशीलता की कोई इंतहा होगी कि नहीं होगी? जब अति हो जाती है तो अति का अंत हो जाता है। वो ही सहन करने वाली आत्मा
फिर क्या रूप धारण करती है? अभी मोह में है, बच्चा बुद्धि है, मोहांधकार में है। जब मोह का अंधकार टूट जाएगा तो वही आत्मा धर्मराज का ऐसा रूप धारण करेगी कि एक एक का 100 गिनावेगी। इसलिए बोला मेरे साथ धर्मराज भी है। महाभारत में धर्मराज किसको कहा है? युधिष्ठिर को कहा है। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह चली जाए तो भी कार्य को पूरा करूंगा। तो वो आत्मा युद्ध में अभी भी स्थिर है या नहीं है? अभी भी स्थिर है। शरीर भर छूट गया लेकिन कार्य को छोड़ा नहीं है। बल माया मुकाबला कर रही है। माया बेटी मुकाबला कर रही है, फिर भी हिम्मत नहीं हारते। तो बताया कि मेरे पास तुमको आना है। मान एक हम याद करेंगे तो मनुष्य मरते हैं तो उनको शमशान में ले जाते हैं। वहां शमशान में ले जाके क्या करते हैं? मरते हैं, मुर्दा को ले जाते हैं शमशान में घुसे तो फिर क्या करते हैं? है? है? अरे नहीं, गांव को, कस्बे को, शहर को छोड़ा और शमशान में पांव रखा, फिर क्या करते हैं? भूल गए। मुर्दे का मुख घुमाए देते हैं। क्या? हाँ, मुख कर देते हैं शमशान की तरफ और पांव कर देते हैं दुनिया की तरफ। मोहरा ही घुमाए देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है। अभी तुम्हारा माथा ऊपर जाता है या नीचे जाता है? कहाँ जाता है? ये माथा, ये बुद्धि ज्यादा कहाँ जाती है? नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? मिट्टी की दुनिया में, देह की दुनिया में ज्यादा जाती है या ऊपर जाती है? आत्माओं की दुनिया में, मिट्टी की दुनिया में जाती है। फिर तुम्हारा मुंह ऊपर हो जाएगा। ऊपर में कोई भी पतित आत्मा नहीं जा सकती। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना पड़े। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है ना। पतित हैं इसलिए बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अभी पवित्र बनो, अपवित्रता को छोड़ दो। अपवित्र संकल्प, अपवित्र वाचा, अपवित्र कर्मेंद्रियों से कर्म छोड़ दो। अब ज्यादा टाइम नहीं है। ओम शांति।